दोस्तों आज की इस वीडियो में हम आपको ये बताएंगे कि आखिर ये पेगासस प्रोजेक्ट का पूरा मैटर क्या है और क्यों इसको लेकर भारत में एक खास बहस चल रही है। लोकसभा राज्यसभा से लेकर हर जगह विपक्ष सरकार से सीधा सवाल इस पे कर रहा है और जब से पार्लियामेंट का मॉनसून सेशन स्टार्ट हुआ है तब से दोनों सदनों में राज्यसभा लोकसभा में विपक्ष इस पर ही सबसे ज्यादा हंगामा कर रहा है, क्योंकि सरकार जो है साफ तरीके से इस पे कुछ नहीं बता रही है। विपक्ष का हर बड़ा नेता, चाहे वो असदुद्दीन ओवैसी हो या फिर अखिलेश यादव हो या ममता बनर्जी हो या राहुल गांधी हो या कोई और, हर कोई सीधा सवाल सरकार से कर रहा है और इस पर सफाई मांग रहा है कि सरकार इस पे क्लैरिटी दे और लोगों को बताए कि ये पेगासस सॉफ्टवेयर क्या है और क्या इसका मिसयूज किया जा रहा है लोगों के फोन को हैक कर। और सरकार भी इस मामले को देश से जोड़कर इस पर कुछ बताना नहीं चाह रही है और बस ये इतना कह देती है कि ये जो हंगामा चल रहा है ये देश के खिलाफ है। और इस वीडियो में हम ये भी जानेंगे कि आखिर ये पेगासस स्पाईवेयर क्या है और कैसे ये आपके फोन को आसानी से हैक कर सकता है, और अगर आपके फोन को ये हैक कर ले तो आपके किन किन डाटा को ये ट्रैक कर सकता है। और इस वीडियो के लास्ट में ये भी सवाल होगा कि क्या मोदी सरकार अपनी राजनीतिक फायदे के लिए, अपने विरोधियों को दबाने के लिए कि क्या इस तरह की सॉफ्टवेयर यूज कर रही है और क्या इसको गलत तरीके से अपने तरीके से इस्तेमाल करती है, जबकि अगर किसी तरह का सर्विलांस किसी पर होता है तो उसका एक पर्टिकुलर कंडीशन होता है। दोस्तों आइए जानते हैं पूरे इस मैटर को। और हर बार की तरह इस बार भी आप सबसे एक रिक्वेस्ट यही है कि अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इसको फौरन ही कर लीजिए और साथ में बेल आइकन भी दबा लें ताकि आने वाला वीडियो आप तक पहुंचता रहे। दोस्तों मैं आपको बताऊं कि ये जो पूरा हंगामा मचा हुआ है पूरे देश भर में, इसकी वजह यह है कि दुनिया भर से एक सेंसेशनल रिपोर्ट आई है और दुनिया भर के 17 मीडिया कंपनी ने इस रिपोर्ट को पब्लिश किया है, जिसमें से एक भारत की वेब पोर्टल वेबसाइट जो है द वायर, वो भी इसमें शामिल है, जिसमें इन सभी का ये दावा है कि उनको एक लीक डाटा मिला है जो कि इजराइल की कंपनी एनएसओ ग्रुप जिस स्पाईवेयर को बनाती है और जिसे भी बेचती है और जिन लोगों को इस सॉफ्टवेयर से टारगेट किया गया, निशाना बनाया गया, वो इसी सॉफ्टवेयर के इस्तेमाल का है। और इनमें दुनिया भर के 50,000 फोन को टारगेट किया गया। उन सभी के फोन को इस वायरस से और इस सॉफ्टवेयर से इन्फेक्ट किया गया ताकि उन सभी के डाटा को कलेक्ट किया जाए और एक पर्टिकुलर इंटेंशन के मकसद से उसको यूज किया जाए। और इसको दुनिया भर की 45 से ज्यादा कंट्री यूज कर रही है, जिसमें ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट, जर्नलिस्ट, कुछ पॉलिटिशियंस और बिजनेसमैन को टारगेट किया गया। और ये हैकिंग सॉफ्टवेयर इतना पावरफुल है कि ये इवन एप्पल के फोन यानी कि iOS के फोन को भी भेज सकता है, यानी कि उसको भी आसानी से इन्फेक्ट कर सकता है। जबकि एप्पल को ये माना जाता है कि उसकी सिक्योरिटी जो है काफी हाई होती है और ये एप्पल को भी इन्फेक्ट करने में कामयाब रहा, यानी एप्पल के iOS और एंड्रॉइड दोनों को इन्फेक्ट कर रहा है। और जब ये किसी फोन को इन्फेक्ट करता है तो ये सॉफ्टवेयर उस फोन के कॉन्टेक्ट्स को, मैसेजेस को, ईमेल को रीड कर सकता है और इवन कि उस मोबाइल के कैमरे, माइक्रोफोन को, कॉल रिकॉर्डिंग को भी ट्रैक कर सकता है, उसको एक्टिव कर सकता है। और इसी स्पाई सॉफ्टवेयर को नाम दिया गया पेगासस स्पाईवेयर, जो कि हाईली एक्सपेंसिव है। और इसमें एनएसओ ग्रुप, इजराइल की जो कंपनी है जो डिजिटल वेपन बनाने में माहिर है, जिसको कहने के तौर पे तो वो टेररिज्म और क्राइम रोकने के लिए ये इस तरह के सॉफ्टवेयर को बनाते हैं, लेकिन हकीकत में ये तो मिसयूज हो रहा है। और ये सॉफ्टवेयर जो है, जैसा एनएसओ ग्रुप बताता है कि ये सिर्फ सिलेक्टेड कंट्रीज को ही दिया जाता है, यानी कि सिलेक्टेड कंट्रीज के सरकार या उसकी सिक्योरिटी एजेंसीज को, बाकी ऐसे कॉमन आदमी को ये जो है सॉफ्टवेयर नहीं दिया जाता है। एक तो ये एक्सपेंसिव है तो इस वजह से भी, और दूसरा सिक्योरिटी पर्पज से भी। और इस सीक्रेट को जो इन्वेस्टिगेट किया उसमें पेरिस की फॉरबिडन स्टोरीज और एमनेस्टी इंटरनेशनल और टोटल 17 इंक्लूडिंग द वायर, इन सभी ने 2017 से इसको इन्वेस्टिगेट किया और फिर इस रिपोर्ट को पब्लिश किया। और जब संडे को दुनिया भर के अखबार ने, चाहे वो गार्डियन हो या वाशिंगटन पोस्ट हो, इन सभी ने इस खबर को पब्लिश किया, उसके बाद से ये जो खबर एकदम सेंसेशनल बन गई और लोग भी इस खबर को देखकर भौचक्के रह गए कि आखिर ये हो क्या रहा है। और लोगों के मन में ये बात सताने लगा कि कैसे हमारे फोन को जो है
आसानी से हैक किया जा सकता है। तो ये पता चला कि इनमें जिन कंट्रीज का नाम आ रहा है उनमें भारत का भी नाम था। इसके अलावा मोरक्को, सऊदी अरबिया, अजरबैजान और इसके अलावा और भी कंट्रीज जो इस कॉन्स्पिरेसी में शामिल है। और जब फर्दर इन सभी कोलैबोरेटिंग पार्टनर ने इस पे इन्वेस्टिगेट किया तो पता ये चला कि जब कुछ फोन्स को फॉरेंसिक जांच किया गया तब उसमें ये पाया गया कि ये पेगासस स्पाईवेयर का उसमें अटेम्प्ट था और उन सभी को हैक किया गया, जिसमें इन सभी ने बहुत सारे नामों का खुलासा किया। और क्योंकि ये खास वीडियो मैं भारत के लिए बना रहा हूँ तो ज़्यादा फोकस भारत के लिए ही रहेगा, क्योंकि हम भारत के सिटीजन हैं तो ज़्यादा फोकस तो यही रखेंगे। तो द वायर ने बहुत सारे पॉलिटिशियंस, जजेस और सिटिंग कैबिनेट मिनिस्टर जो मोदी कैबिनेट में हैं और कुछ जर्नलिस्ट, उन सभी में इंक्लूडिंग द वायर के भी कुछ जर्नलिस्ट जिनको टारगेट किया गया, और इनमें जिनका नाम आता है उनमें से राहुल गांधी भी हैं। और कर्नाटका में जब HD कुमारस्वामी की गठबंधन से वहाँ कांग्रेस की सरकार बनी थी तो उस वक्त भी HD कुमारस्वामी फिर कांग्रेस के जो पूर्व मुख्यमंत्री थे कर्नाटका के, उनके फ़ोन को भी टैंपर किया गया। और भारत में कुल 300 ऐसे फ़ोन हैं जिस पर इस सॉफ्टवेयर को इस्तेमाल किया गया, वहाँ से डाटा को कलेक्ट किया गया। और इसमें बड़ी इंटरेस्टिंग बात ये भी है कि इसमें मोदी कैबिनेट के भी 2 मिनिस्टर थे और अभी जो मौजूदा रेलवे मिनिस्टर हैं, IT मिनिस्टर हैं अश्विनी वैष्णव, वो भी टारगेट पे थे। इनके अलावा एक और थे, वो भी टारगेट पे। अब आइए ये समझते हैं कि आखिर ये सॉफ्टवेयर और ये स्पाईवेयर आपके फ़ोन को किस तरह इन्फेक्ट करता है। तो ये आपके फ़ोन को ईमेल के थ्रू इन्फेक्ट कर सकता है, या किसी लिंक के थ्रू कर सकता है, या SMS के थ्रू कर सकता है, व्हाट्सएप कॉल के थ्रू कर सकता है, या किसी अन्य सोर्स के थ्रू भी कर सकता है, क्योंकि ये काफ़ी पावरफुल है। और जब ये किसी फ़ोन को इन्फेक्ट करता है तो उस फ़ोन के जितने भी डाटा सबको आसानी से ट्रैक किया जाता है। अब लास्ट में ये सवाल आता है कि आखिर मोदी सरकार इस तरह की हरकत जो है क्यों कर रही है और क्यों लोगों को बिना किसी वजह से परेशान करने की कोशिश कर रही है। और अगर इसको देखा जाए तो ये सीधा सीधा डेमोक्रेसी की जो है हत्या हो रही है, क्योंकि लोकतंत्र में हर किसी को अपनी प्राइवेसी का हक है। और जब इस तरह के सर्विलांस किए जाते हैं तो उसमें कुछ कंडीशन होता है, जैसे अगर किसी क्राइम या किसी टेररिज्म को रोकना होता है तब उस कंडीशन में किसी पर्टिकुलर के फोन को सर्विलांस पर रखा जाता है। लेकिन जिस तरह लोकसभा के अंदर अश्विनी वैष्णव ने इस पर जवाब दिया तो उससे ये तो साफ पता चलता है कि इस सॉफ्टवेयर को मोदी सरकार यूज कर रही है। और उनका ये कह देना कि इसका कोई मिसयूज नहीं हो रहा है तो ये तो बिल्कुल ही गलत होगा, क्योंकि आप सभी ने देखा होगा कि मोदी सरकार ने हर चीज को अपने कंट्रोल में लेने की कोशिश की है, चाहे वो जुडिशरी सिस्टम हो या पुलिस का सिस्टम हो या मीडिया ऑर्गेनाइजेशन हो, हर किसी पर मोदी सरकार का कंट्रोल है। और हर बार मोदी सरकार की जो चोरी है वो पकड़ी जाती है। कभी राफेल के मामले पर ये पकड़े जाते हैं तो अभी जासूसी करने में पकड़े गए। अब बताइए मोदी जी की ये उम्र है कि इस तरह की हरकत करें, वो किसी के घर में झांके, किसी के बात को सुने, किसी के मोबाइल फोन से डाटा को कलेक्ट करे, उनके चैट को पढ़े। ये तो बचकाना हरकत हो गया, ये तो बच्चे करते हैं। मतलब हर चीज को इन्होंने इस तरह से जो बना दिया है कि मजाक बन गया पूरे चीज का, कोई सिस्टम ही नहीं रहा है किसी चीज का, बस अपनी मर्जी में जो आया करे जा रहे हैं। ये नहीं देखा जा रहा है कि क्या लोगों के राइट्स हनन हो रहे हैं, ह्यूमन राइट्स का वायलेशन हो रहा है, नहीं, क्योंकि उनको तो अपनी हुकूमत करनी है और किसी भी तरह वो उनको अपनी सत्ता बरकरार रखनी है। तो इस तरह की एक्टिविटीज करते रहते वो। लास्ट में बस मैं मोदी सरकार से इतना ही कहता हूँ कि इस तरह की बचकानी हरकत करना वो छोड़े और लोगों को ये साफ बताएं कि ये क्या है, ये सॉफ्टवेयर क्या है और क्यों इसका मिसयूज किया जा रहा है। क्योंकि जब से ये खबर आई है तो लोगों के मन में एक डर सा पैदा हो गया कि क्या पता कब क्या हो जाएगा, कब कौन लोग किस ट्रैप में फंस जाएंगे। हम उम्मीद करते हैं कि मोदी सरकार भारत की आवाम की बात सुनेगी और उनकी जो हठधर्मी है उसको छोड़ेगी और जो सही तरीका है उस पे कायम रहेगी। और इसके अलावा अगर हम वर्ल्ड लेवल पर लीडर्स देखें जिन जिन को टारगेट किया गया तो उसमें पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान भी हैं, फ्रांस के राष्ट्रपति भी हैं और कई बड़े वर्ल्ड लीडर्स में शामिल हैं। आई होप कि ये वीडियो आपको समझ में आ गया होगा। मेरे इस वीडियो को लाइक कीजिए, इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।